नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 4 पुरस्कार कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके कहानीकार देवदत्त द्विवेदी जी हैं। तो आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। रामनगर एक सुंदर शहर है। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष वे मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। वितरण का अर्थ होता है बांटना। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे अधिक, जिस बच्चे ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हों। इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की छठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया। जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। अब घटना सुनते हैं कि सत्यपाल को सच्चाई के लिए जो उसका पुरस्कार मिला, सच्चे बच्चे कितने अच्छे, जो विषय दिया गया था प्रतियोगिता का, उसी से संबंधित ये घटना है। सत्यपाल एक निर्धन लड़का था, यानी कि गरीब लड़का है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी हैं। कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उनसे घर का खर्च चलता है। एक दिन की बात है कि रोज की तरह उस दिन शाम को भी वह बाजार में अखबार बेच रहा था। संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई थी और सड़क पर कीचड़ हो गया था। कुछ कुछ बूंदें तब भी पड़ रही थी। सत्यपाल के कपड़े भी भीग गए थे, फिर भी वह पटरी पर बैठा अखबार बेचता रहा। पहले कड़ी धूप में भी वह तब तक घर नहीं लौटता था जब तक सब अखबार बिक ना जाए। मगर उस दिन न जाने क्यों कोई अखबार खरीदने वाला आया ही न था। जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई और एक भी ग्राहक न आया, तब सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों के पास पहुंच कर आवाज लगाई, आज का ताज़ा अखबार लो, शाम का ताज़ा समाचार लो। पर आज किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। सब घर पहुंचने की जल्दी में थे, इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। उधर सूर्य भी ढल चुका था और सांझ का झुटपुटा और घना होता जा रहा था, यानी कि सांझ यानी शाम का, संध्या का झुटपुटा और घना होता जा रहा था। यह देखकर सत्यपाल को चिंता हुई, अगर आज अखबार ना बिके तो क्या होगा। तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला। उसका नाम चंचल था। ये चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये है सत्यपाल जो अखबार बेचने जा रहा था, और ये है उसका साथी, और ये है उनके एक शिक्षक यानी अध्यापक। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। चंचल और सत्यपाल दोनों एक ही साथ अखबार बेचने के लिए निकले थे। चंचल के सब अखबार बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं। सत्यपाल ने हैरानी से उसके खाली हाथों और भरी जेब की ओर देखा, फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। चंचल बोला, और तुम अभी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो, ऐसे तो तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे। तो मैं क्या करूं? सत्यपाल ने हैरान होकर पूछा।
2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए कहा। सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी बड़ी कोई खबर तो आज अखबार में है ही नहीं। चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर तो है, उसे नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बनाना तुम्हारे अपने हाथ में है। बस फटाफट अखबार बेचने का यही ढंग है, यही तरीका है। चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। जो अचूक का अर्थ होता है जो ना चूके। इससे मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे। कहने का अर्थ है कि यदि वह उस उपाय का प्रयोग करे तो उसके जो अखबार हैं ज़रूर बिक जाएंगे, जो निशाना है वह सही जगह पर लगेगा। इससे मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे, पर उसके लिए सत्यपाल का मन न माना, कि उसका मन यह करने को नहीं माना कि मैं झूठ झूठ जो खबरें अखबार में है भी नहीं उनकी चर्चा करूं। वह चंचल से बोला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है, यानी कि पक्का निश्चय। प्रण का अर्थ है पक्का निश्चय। किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो सरासर झूठ है। झूठी खबरों के लिए पहले दिन से झूठी बात सोचनी पड़ती है, फिर मुंह से झूठी खबर दोहरानी पड़ती है, और अंत में हाथों से गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। यह गलत काम मैं कभी नहीं करूँगा। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे, बहुत ही खुश हुए वे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कि अब उसे अखबार बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं होगी उसे विद्यालय की तरफ से हर महीने 1000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे, जिससे कि वह अपनी पढ़ाई की ओर अच्छे से ध्यान दे पाएगा। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखलाया। जो जैसा कि उसका नाम था सत्यपाल, तो उसने अपने नाम की भी इज्जत रखी और अपने नाम को उसने सच कर दिखलाया। तो देखा बच्चों आपने कि जो व्यक्ति, जो बच्चे, चाहे वह बड़े हों या छोटे हों, सभी प्रकार के जो मनुष्य हैं, अगर वे सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें एक ना एक दिन उसका जो फल है, सच्चाई पर चलने का जो फल है, वो उन्हें अवश्य ही मिलता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।